नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अभी रीट का डिसीजन आज आने वाला था जो कि रिजल्ट को लेके था, तो काफ़ी लोग मेहनत की यहाँ और मेहनत में कहीं कमी नहीं थी। तो जो आरजेएस मेन एग्ज़ाम के अंदर जो हमारे इंग्लिश की कॉपी की चर्चाएँ चल रही थी उसको लेके हम बात करते हैं। बहुत मेहनत की और वहाँ तक पहुँचे, रेट तक गए आप लोग, साथ ही साथ जो है आप लोगों ने ज्ञापन भी दिए हैं और हम सब सपोर्ट तो थे ही थे, क्योंकि जब आपको पता होगा रिजल्ट के नंबर आते हैं सबसे पहले मैंने स्टेटस पे लगाया था ज्ञापन दिया जाए, सबकी कॉपी चेक हो जाए और आप लोगों के एफर्ट्स आप सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँचे। बट हुआ वहाँ पे एक, उन्होंने अपने हर एफर्ट लगाए, सारी कॉपीज भी मंगाई, सब कुछ हुआ। अभी क्या हुआ, उन्होंने 10 से 12 कॉपी मंगाई थी, उनमें पहली कॉपी निकाली इंग्लिश की और इंग्लिश की कॉपी निकालते ही उन्होंने देखा और उसमें एक जस्टिस का नाम जो लिखना था कोटेशन के साथ वो गलत लिख दिया। यानी कोटेशन के अंदर जस्टिस कोई और थे, कोटेशन किसी और की थी और नाम किसी और का लिख दिया था। पहली कॉपी में ऐसा उनको देखने को मिला। उन्होंने कहा कि बच्चों ने कंटेंट ही गलत लिखे तो मार्क्स कौन देगा, और ये करते हुए पूरी की पूरी रिट डिसमिस हो गई। तो अब आप कहेंगे कि मैडम ये कॉपी क्यों चाहिए, कोई 2 भी होनी चाहिए, 3 भी होनी चाहिए, 4 भी होनी चाहिए, दूसरी तो देखनी चाहिए। बेटा आप सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास तक पहुंच गए हो, अब आपको उनका डिसीजन भी सही नहीं लगता तो फिर बेटा आप जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि उन्होंने देखिए ना, देखो उन्होंने आपके लिए ऑर्डर दिया, उन्होंने सारी कॉपियाँ मंगाई, सारी कॉपियाँ वहाँ पहुँची भी थी, ठीक है, और पहुँचने के बाद उनके पास कॉपी उन्होंने खोली भी थी। इतना समय होता किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब एक देश के चीफ जस्टिस के पास इतना समय, लेकिन बच्चों के हित के लिए उन्होंने खोला। इससे पहले भी मेरे पास कई मैसेजेज आए बच्चों के कि मैडम देखो नंबर कम आए, हो सकता है कि एग्जामिनर जो चाह रहा था वो बच्चों ने नहीं लिखा होगा, ये भी हो सकता है, माना वो इंग्लिश मीडियम के, लेकिन नहीं हो सकता। मैं बताती हूँ, मैं आपकी मेरी बात बताऊँ, एमपीएडीजी का मैंने एग्जाम दिया, एमपीएडीजे हमारे 2 ऐसे आए, हिंदी में लिखने थे, लेकिन पहला ऐसे जो था एमपीएडीजे के अंदर उसकी जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश से उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया। मेरे पास पेपर भी है, उन्होंने क्या किया, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया, हिंदी में ट्रांसलेट किया। तो जब उसको हिंदी में इंग्लिश से ट्रांसलेट किया ना, उसका मीनिंग ही चेंज हो गया, उसका पेपर में जो लिखा हुआ था उसका मीनिंग ही चेंज हो गया। मीनिंग चेंज हो जाने की वजह से मैंने क्या, हमारे जैसे कई सारे बच्चों ने ना उसका मीनिंग अलग पढ़ लिया और अलग पढ़ते हुए हम उस हिसाब से लिख कर आ गए। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था हमारा ट्रांसलेशन का, इसमें आया था द कल्चर ऑफ फ्री बाई अ क्रिटिकल एनालाइज, ठीक है, और हिंदी थी मुफ्त उपहार संस्कृति एक आलोचनात्मक विश्लेषण। क्या टॉपिक आया था एमपीएडीजी के अंदर, एमपीएडीजी में एक आया था, अब जैसे मैं लिखूंगी आप इंग्लिश वाले तो समझ जाओगे, द कल्चर ऑफ फ्री बाय, ठीक है, अक्रिटिकल, और हिंदी में इन्होंने लिख दिया इसको मुफ्त उपहार संस्कृति। अब जहाँ हम एडीजे की बात करते हैं और हम जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, क्योंकि इस लेवल पे आके हमारी इंग्लिश उतनी इंप्रूव हम नहीं कर पाते, राइट, और हमें हिंदी में ऐसे लिखना था। अब हमने क्या किया, मुफ्त उपहार संस्कृति, और हमने संस्कृति के ऊपर निबंध लिख दिया। मोस्ट ऑफ हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने यही किया। बाहर आए तो पता चला अरे ये तो गवर्नमेंट के द्वारा जो फ्री स्कीमें हो रही है, जो फ्री में मोबाइल बटे जा रहे हैं, जो गैस पे सब्सिडी दी जा रही है, लाइक जो रेवाड़ियाँ बट रहे हैं इलेक्शन से पहले, उस पर लिखना था, बट हमें पता ही नहीं था इसका मीनिंग। और बाकायदा मुझे पूरे 10 नंबर का था, 0 नंबर मिला, जबकि मैं पूरे 2.5 पेज लिख के आई, वो भी हिंदी में। अब आप बताओ मैं हिंदी में कैसे लिख कर आई हूँ और उसके बाद 0 नंबर क्यों मिला मुझे, क्योंकि मैं इसका मीनिंग ही नहीं समझ पाई। क्योंकि द कल्चर ऑफ फ्री बाई, अभी जो कल्चर वर्ड है ना, यहाँ पे इन्होंने संस्कृति लिखा, हिंदी में इसको कल्चर को संस्कृति, और यहाँ इस कल्चर का मतलब होता है इन दिनों चली आ रही क्या है, स्कीम्स, योजनाएं। तो इसका एक्चुअल कल्चर के अलग अलग मीनिंग होते हैं, पर इन्होंने ट्रांसलेट किया किससे, गूगल से, और वो संस्कृति बन गई कल्चर की। अगर संस्कृति की जगह अगर यही लिखाता है मुफ्त उपहार योजनाएं, तो हम समझ जाते हैं क्या कहना चाहते हैं, और हमारा गलत हो गया। ठीक वैसे जैसे उन्होंने पहली कॉपी उठाई और पहली कॉपी में उनको जो कोटेशन लिखी थी वो कोटेशन किसी और जस्टिस की थी और बच्चे ने कोई और जस्टिस का नाम लिख दिया, तो फिर देखा तो कि बच्चे गलती लिखे और ऐसे करके डिसमिस कर दी। तो ये बात मुझे 1-2 बच्चों ने पहले भी मैसेज पे कहा कि मैम हो सकता है कि जो कंटेंट उन्होंने लिखे हैं और जो चेक करना चाह रहा था वो सेम नहीं है। आइए कहानी सुनाती हूँ आज मैं। देखो ये गलत हुआ कि भाई एक और कॉपी चेक होनी चाहिए थी, मैं भी इस पर सपोर्ट करती हूँ कि भाई 10 कॉपी चेक होने के बाद 10 की कर लेते, चलो एक बच्चे की जो भी हुआ, आपका एफर्ट सुप्रीम कोर्ट सीजे साहब ने आपको सुना, ये आपके लिए बड़ा अचीवमेंट है। तो आइए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक बस भरी हुई जा रही थी, उस बस में 52 लोग बैठे थे, मतलब 52 सीटर थी, 52 लोग उस बस में बैठे थे। ठीक है, वो बस रही तो वो बस कोई तीर्थ यात्रा, किसी मंदिर के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए निकली थी। रास्ते में बहुत तेज आंधी तूफान आने लगा, बिजलियां कड़कने लगी,
तो बस आगे जा नहीं पाई थी। तो अंदर बैठे लोग, आपको पता आलोचनात्मक लोग तो होते ही है, तो उन्होंने कहा इस बस में कोई एक ऐसा बंदा है जिसकी वजह से हम सबको नुकसान हो रहा है, उसको निकालो। अब बताओ उसको कैसे पहचाने कि कौन है जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि चलो एक काम करते हैं, बस को यहाँ खड़ा करते हैं, सामने एक पेड़ है, सब जने वहां जाकर आते हैं वन बाय वन, जो भी जिसकी वजह से सब हो रहा है बिजली उस पर गिर जाएगी, बाकी सेफ हो जाएंगे। ठीक है, पहला गया जाके हाथ लगा के आ गए डरता डरता, लेकिन उस पर बिजली नहीं गिरी। दूसरा गया उस पर भी बिजली नहीं गिरी। तीसरा गया उस पर भी बिजली नहीं गिरी। चौथा गया, ऐसे करते करते 51 लोग जाकर आ गए और किसी पर भी बिजली नहीं गिरी। जैसे ही 52वां गया तब सबको भरोसा था कि ये लास्ट वाला जा रहा है, इसी की वजह से हमारे बस में गड़बड़ हो रही। और वो 52वां जैसे ही वहां जाके पेड़ पे टच किया और बिजली गिर गई बस के ऊपर, और बस के अंदर बैठे सबके सब मर गए। यानी एक बच्चे की वजह से वो सब बचे हुए थे। सिर्फ एक बंदा था जिसकी वजह से पूरी बस के लोग बचे हुए थे, क्योंकि उसके जीवन में जीवन दान लिखा हुआ था, जिसकी वजह से 51 लोग, लेकिन 51 लोगों ने क्या दिमाग खराब किया और खराब करके ये किया। तो है हर चीज का एक, अब ये कॉपी थी आपकी किस्मत में, उसकी कॉपी हाथ में जानी थी और हो गई डिसमिस। हो सकता जो 10 कॉपी मंगाई दूसरी कोई और कॉपी देख लेता, आपके मन में आ रहा खास मेरी कॉपी देख लेता, खास ये देख लेता, वो सब अपनी जगह सही है, बट इन सबके साथ डेस्टिनी भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो ये रिट डिसमिस हुई, खेद है, क्योंकि आप सबका 2-2 साल आपने कैसे निकाले ये आप ही कल्पना कर सकते, मैं नहीं कर सकती। क्योंकि कहते हैं ना जिसके साथ बीतता है वही जानता है कि एक्चुअल दर्द क्या होता है। हम तो क्या के कुछ भी बोल के चले जाए, ठीक है, लेकिन मुझे याद है कि जैसे ही नहीं हुआ कुछ सारे बच्चों का मैन में, तो दुख हुआ कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका मैन हो सकता था, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे, नहीं हुआ। लेकिन जब मार्क्स आए तो सबसे पहले मेरे स्टेटस पे, मैंने 5-6 लोगों के मार्क्स देखते ही सीधा मेरे स्टेटस पे लगाया था ज्ञापन देना चाहिए इंग्लिश के पेपर। उसके बाद मैंने कई सारे बच्चों को अपने स्टेटस पे कंटिन्यू लगाते गई, उनको सजेशन भी देते गई, और वो अपनी लड़ाई को लेकर थे सुप्रीम कोर्ट तक गए। और आप लकी हो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आपको सुना, लेकिन अब द लास्ट डिसीजन है, तो ये डेस्टिनी है और हमें इसको मान के अपना आगे करना चाहिए। अब बच्चों के मैसेज और इसके आगे और क्या रेमेडी हो सकती है, देखो कुछ हो सकता है, तो मुझे तो इसका आइडिया नहीं है। बाकी अगर आपकी किस्मत में जज बनना लिखा है तो कोई रोक नहीं सकता, और अभी समय है तो कोई बना नहीं सकता, इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। आज के लिए धन्यवाद।